को निकाल दिया जा रहा है, ये जो भी क्राइटेरिया है उसमें से। इस बार हम लोग का सिलेबस वगैरह भी चेंज होगा। कौन बोल रहा है? आगे आके बोलो, जो भी बोल रहा है आगे आके बोलो। जैसे कि हम अगर अपना पर्सनल बोला जाए तो मेरे ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था 22 को, 23 से एग्ज़ाम था, तो उस वजह से ऑब्वियस सी बात है मैम कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा ग्रैंडफादर का डेथ हुआ है तो। और जब हम इसके बाद आकर एप्लीकेशन साइन करवाने गए तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ग्रैंडफादर फैमिली थोड़ी होती है। कॉलेज के जो एचओडी थे और मेंटोर थे वो हमें असाइनमेंट दिए थे कि असाइनमेंट क्लियर कर लो, उसके हिसाब से तुम्हें बैक का जो भी मतलब अटेंडेंस का दिक्कत होगा वो तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा अटेंडेंस पूरा हो जाएगा। कॉलेज जो बच्चों का भविष्य बनाता है, आज उसी भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं अस्मिता तिवारी। इस वक्त हम मौजूद है सेंट जेवियर्स कॉलेज के गेट पर, ठीक गेट पर, जहां कल एक न्यूज़ आया था कि यहाँ पे 3000 से ज़्यादा बच्चों को फेल कर दिया गया है बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना इन्हें कुछ बताए। कल हमने इनसे बातचीत की, इनके बारे में जाना। आज सुबह पता चला कि ये यूनिवर्सिटी जा रहे हैं क्योंकि ये बोला गया ये यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करे। आइए इनसे बातचीत करते हैं, आज के बारे में पूरी बातचीत जानते हैं। क्या हुआ आज जब आप यूनिवर्सिटी गए? हम लोग मैम यूनिवर्सिटी भैया को बुलाए और भैया के साथ यूनिवर्सिटी गए। वहाँ पे जाके ये पता चल रहा है कि जो हम लोग को सर के थ्रू बताया जा रहा था, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के थ्रू, कि हम लोग को यूनिवर्सिटी से नोटिस मिला है कि ऐसा करना है कि 60% का क्राइटेरिया है, पास करोगे तो ऐसा होगा ऐसा। तो यूनिवर्सिटी जाके पता चल रहा है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं किया गया, वहाँ से कोई नोटिस नहीं आया है। फिर वो जब वहाँ से बात करने के लिए भेजा गया भैया लोग को और बोले कि आप जाके पहले बात करो, तो यहाँ तो ना तो प्रिंसिपल ऑफिस में प्रिंसिपल सर है, ना वाइस प्रिंसिपल सर है, फैकल्टी मेंबर कोई है ही नहीं, हर एक डोर पे ताला लगा हुआ है। मतलब ऐसे कैसे संभव है कि ये चीज़, ये खबर आई और सारा फैकल्टी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब एक ही टाइम पे गायब हो गए? ये कल से ही गायब है। जब ये अचानक से हम लोग का ऐसा हुआ कि सारे स्टूडेंट्स का ना क्लास में बैठे हुए थे, रोल कॉल नहीं किया गया। हम लोग पूछने के लिए गए, पूछने जब जाते हैं तो देखते हैं उस वक्त एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के हेड वहाँ पे नहीं है। हम लोगों ने सोचा कि बात करते हैं जाके प्रिंसिपल सर से, वाइस वहाँ जा रहे, कैबिन बंद है, ताला लगा हुआ है। जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है, जितने भी ऑफिस है, सब में ताला लगा हुआ था। कल भी लगा हुआ था, आज भी प्रिंसिपल सर नहीं है। हम लोग सर ये पूछना चाह रहे हैं सर, हर मेंबर से और सर प्रिंसिपल सर से कि सर अचानक से हम लोग का रोल क्यों हटाया? क्योंकि एक बार हमने बात किया था इसके पहले भी वाइस प्रिंसिपल सर से कि सर हम लोग को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग रीज़न है। जैसे कि हम अगर अपना पर्सनल बोला जाए तो मेरे ग्रैंडफादर का डेथ हुआ था 22 को, 23 से एग्ज़ाम था, तो उस वजह से ऑब्वियस सी बात है मैम कि कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा ग्रैंडफादर का डेथ हुआ है तो। और जब हम इसके बाद आकर एप्लीकेशन साइन करवाने गए तो प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ग्रैंडफादर फैमिली थोड़ी होते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का, किसी के मम्मी डेथ किए थे, किसी के फादर डेथ किए थे, किसी का पैर टूटा हुआ था। अब बंदे का, इंसान का पैर टूटा है, वो हॉस्पिटल में बेड रेस्ट कर रहा है, एडमिट है, वो मेडिकल लेके जा रहा है, फिर भी कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो ये सारे टॉपिक्स पे हम वाइस प्रिंसिपल सर से हम लोग बात किए थे इसके पहले, तो उस वक्त सर ने कहा कि आप लोग एप्लीकेशन दीजिए, आप लोग डायरेक्ट बुला रहे हो, मतलब कि भैया लोग को बुलाए थे, कुछ है ऐसे यूनियन लीडर, स्टूडेंट यूथ यूनियन लीडर है, उन लोगों को बुलाए थे, तो उन लोगों के बारे में बोला गया कि आप लोग ऐसे बुला रहे हो, एप्लीकेशन दो। तो हम लोगों ने उससे पहले, एक सप्ताह पहले से हम लोगों ने कम से कम 200+ एप्लीकेशन साइन करके जमा कर चुके थे मैम। उसके बाद सर ये ऐसा है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल सर से रिप्लाई आता है कि आप लोग को डराया जा रहा है, आप लोग को डराया जा रहा है इस वजह से क्योंकि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, आप लोग का ईयर बैक नहीं लगेगा, आप लोग आगे पढ़ाई कर सकते हो कंटिन्यू। तो जितना मुझे पता है यहाँ का क्राइटेरिया तो ये है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए और एक पेपर में पासिंग मार्क्स 40 होता है, उससे कम हुआ तो आपका पेपर बैक, और मान लीजिए कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना कि इससे ज़्यादा आप अगर सब्जेक्ट्स में फेल हो तो ईयर बैक लगता है। ये अचानक से कौन सा रूल आया जो आप लोगों को कुछ खबर नहीं है? नहीं, आप बोले कि 75% है, तो अगर हम लोग का अटेंडेंस कम भी होता है तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप री एग्जामिनेशन फॉर्म भर के अपना अटेंडेंस मतलब सेम 1 के साथ कैरी कर सकते हैं, अटेंडेंस मतलब बैकअप क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग उन्हीं लोग के साथ एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दे देंगे, फिर हम लोग आगे जा सकते हैं। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, बोल रहे कि आपका अटेंडेंस बैक लगा तो फेल ही है। मतलब आप खुद हम लोग को उम्मीद दिए हैं कि आप क्लासेस कीजिए, फिर उनके साथ एग्जाम दीजिए, फिर मतलब आप बोल रही हो कि जो बैकअप क्लास का सीन था वो इन्होंने बोला कि अब नहीं होगा, वो नहीं, मतलब वो पेपर बैक हो गया आपका? पेपर बैक हो गया, मतलब ऐसे कैसे होता है? मतलब है ना कि 12 सब्जेक्ट होता है ना, सेम 1 सेम 2 मिला के, तो बोला गया कि 50% पे पास हुए और 50% पे फेल हुए, मतलब क्रॉस हुआ 50 में, तो मेरा मतलब 50 में तो पासिंग है, तो फिर भी तुमको आगे जाना चाहिए ना।
तो फिर भी मेरा नोट प्रोमोटेड लिखा हुआ है। ये सब तो रही कल की बात है। आज जब आप यूनिवर्सिटी गए तो यूनिवर्सिटी से आपने पूछा कि कॉलेज तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया? यूनिवर्सिटी तो बोल रहा है कि हम लोग ऐसा कुछ रूल्स नहीं निकाले हैं। मतलब ये पूरी तरह कॉलेज पे थोप दिया गया है। और आप yes. मतलब ये किसकी लापरवाही लग रही है आपको? ये तो अब प्रिंसिपल ही सब कुछ करते हैं और प्रिंसिपल अब सब कोई है ही नहीं। फैकल्टीज तो हम किस पे बोले? फैकल्टी भी होनी चाहिए, सबसे बात होगी तब तो पता चलेगी कि कौन क्या कर रहा है। आप आज रांची यूनिवर्सिटी गए अपने उस मुद्दे को लेके कि बच्चों को फेल कर दिया गया है, कुछ क्राइटेरिया आप लोग फुलफिल नहीं कर रहे हो। कॉलेज ने आपको यूनिवर्सिटी भेजा, यूनिवर्सिटी से आपको बोला गया कि यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अब आगे क्या क्या सोच रहे हो? पर ये सब क्या है? आगे हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमसे यही सोच रहे हैं, बस सारे बच्चे का यही डिमांड है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी बच्चे जितने का भी बैक लगा है वो बस यही चाहते हैं कि उनका बैक को क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि ये क्राइटेरिया पहले नहीं बताया गया था। और बच्चे जो है वो काफ़ी कुछ मतलब अपने लोन पे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब गरीब घर से आते हैं, उनका यही कहना है। और हमारा जो पहला सेमेस्टर का बैक लगा है, चलिए उनका मानते हैं कि उनका तो कोई रूल नहीं था कि हाँ पहला साल में बैक लगेगा, लेकिन जो तीसरे साल के बच्चे लोग हैं जो अपना ग्रेजुएशन का 3 महीना जिसका बाकी है, उन लोग का भी बैक लगाने का ऐसा बात कह रहा है कॉलेज। और यहाँ पर हम लोग का जब बैक लगने का एक बार और पहले भी हमारा ये बात हुआ था कि बैक लगेगा, उस हिसाब से हमारा एक कॉलेज के जो HOD थे और मेंटोर थे वो हमें असाइनमेंट दिए थे कि असाइनमेंट क्लियर कर लो, उसके हिसाब से तुम्हें बैक का जो भी मतलब अटेंडेंस का दिक्कत होगा वो तुम्हें नहीं देना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा अटेंडेंस पूरा हो जाएगा उस असाइनमेंट के द्वारा। अभी फिर ये चीज़ लागू हो रहा है कि तुम लोग सबका बैक लगेगा, तो जब आप हमारा बैक लगाइएगा आपको ये चीज़ पहले ना बताना चाहिए था, जैसे कि अभी पहला साल का हमारा लेके कि फर्स्ट ईयर का हिसाब से तुम लोग को बैक लगेगा, तो सेकंड ईयर का आपको फ़ीस नहीं लेना चाहिए था। अगर आप ये जान रहे थे कि हाँ बच्चों लोग का बैक लगाएंगे तो आपको सेकंड साल का मतलब पैसा नहीं लेना चाहिए था। वही मुझे सुनने में आया कि इन्होंने अगले साल का फीस भी ले लिया है और अब एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके अगले ईयर के, और अब बोल रहे हैं कि ईयर बैक है। जी, इसीलिए सारे बच्चे परेशान हैं, सारे बच्चे अपना होप खो दे रहे हैं इस रीज़न से, क्योंकि सारे का करियर फंसा हुआ है इसमें। कुछ बच्चे ग्रेजुएट होने वाले थे, कुछ बच्चे का भी साल शुरू हो रहा था, और अचानक ये रूल लागू कर दिया गया है कि सारे बच्चे कम से कम 3000 से 3500 या 4000 के करीब बच्चे हैं। इतने सारे बच्चे का अगर बैक लगा दिया जाएगा तो सारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो अभी आप जब यूनिवर्सिटी से वापस आए तो आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, उसमें क्या बोला गया आप लोगों से? मीटिंग अभी चल रही है, अभी क्या डिसीजन लेंगे ये लोग वो तो हमको नहीं पता। अभी काफ़ी मीटिंग चल रही है, काफ़ी और भी लोग हैं, कंट्रोलर सर है और भी बाकी सारे टीचर्स हैं। अब इस सारे मिलकर एक डिसीज़न लेंगे। उस डिसीज़न में हम यही डिमांड करते हैं कि उस डिसीज़न में हमारा भी बेनिफिट हो, कि हमारा बैक नहीं लगे। अभी जो अंदर मीटिंग हुई जिसमें आप लोगों को पता चला कि यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी ने ना बोल दिया है जो है कॉलेज का है, उसका क्या निष्कर्ष निकला? अभी निष्कर्ष ये निकला है कि जो भी युवा लोग थे, छात्र नेता थे, उन्होंने हमारे साथ बात की एग्ज़ाम कंट्रोलर से। तो बात यही हुई है कि जो जेवियर्स का कमेटी है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं और रांची यूनिवर्सिटी से जो लोग आ रहे हैं, उन सारे लोगों की मीटिंग होगी। उसके बाद में एक निष्कर्ष निकलेगा जो कि पब्लिश किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए कि आगे क्या करना है, उन्हें प्रमोट करना है या फिर नहीं करना है। तो कॉलेज की तरफ से आपको उम्मीद दी गई कि कुछ आप लोगों को सपोर्ट में कुछ करेगा कॉलेज? नहीं, बस उन्होंने यही बोला है बोर्ड मीटिंग होगी। हमें उतना लगता नहीं है कि आगे कुछ फर्दर मोड लिया जाएगा, ऐसा फील नहीं कराया गया। यही वो स्टिक रहे एक ही चीज़ पे कि हम रूल्स जो है हमें प्रायर हम वही देखेंगे, अपने तरफ से आश्वासन नहीं देंगे। तो आपने क्वेश्चन नहीं रेज किया कि अगर रूल्स थे तो हमें प्रायर क्यों नहीं बताया गया, हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया, अचानक से हमारा अटेंडेंस शीट से नाम गायब हो जा रहा है? ये तो आप क्वेश्चन कर सकते थे ना। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने यही बोला कि सेमेस्टर 5 में जो बच्चे प्रमोट हो गए थे तो कॉपी चेक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, 1 से 2 महीने लगते हैं। तो आप लोग प्रोविजनली प्रमोटेड हो, तो प्रोविजनली हम लोग अगर प्रमोटेड भी हैं तो ये कॉपी चेक करना उनका गलती है कि वो लेट से चेक कर रहे हैं, इसकी वजह से सेशन डिले होता है। वो सारा प्रॉब्लम वो अपना प्रॉब्लम्स मान रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रहा है इसकी वजह से तो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, जो कि आगे फर्दर एग्ज़ाम्स देने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। कुल मिलाकर मैंने सुना है 3000 से भी ज़्यादा बच्चे इसमें इनको फेल किया गया है। नहीं, कुछ ज़्यादा ऐसा भी है कि नंबर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सीड भी किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपरली अगर मैं बोलूँ तो अभी लगभग हम लोगों ने जो ग्रुप बनाया स्टूडेंट यूनियन का, वहाँ पे 300 to 350 स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो इसका अंदाज़ा नंबर्स का नहीं बोल सकता हूँ इतना है, लेकिन 300 स्टूडेंट्स के आसपास हैं स्टूडेंट्स। तो आप क्या होप कर रहे हो अभी कॉलेज के आपके हित में कुछ करेगा या फिर आपको क्या करना पड़ेगा आगे, आपको क्या लगता है? अभी तो
मतलब बिल्कुल बोल सकते हैं एक तरीके से कि फंसी गए यहाँ पे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लाइक इट्स अ 50-50 चांस कि अब आगे क्या होता है। हमने अलग अलग बच्चों से बात की और उनसे सारी डिटेल्स ली आज की, जो आज हुआ। यूनिवर्सिटी से उन्हें वापस कॉलेज भेज दिया गया ये बोल के कि यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं किया, इसमें आपकी कॉलेज की गलती है। कॉलेज में एक मीटिंग बिठाई गई, इनसे ये बोला गया कि ये कल या 1-2 दिन में बोर्ड मीटिंग कराएंगे और फिर फैसला होगा कि आगे क्या होगा। बच्चे को तनाव हो रहा है, मानसिक तनाव हो रहा है कहीं ना कहीं कि वो आगे क्या करे, उनका साल बर्बाद हुआ है। वही कॉलेज ये भी बोल रहा है कि प्रायर नोटिस की जहाँ की बात है, प्रायर नोटिस इन्हें दिया गया है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। वही बच्चे बोल रहे हैं कि प्रायर नोटिस इन्हें नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है ये कहाँ तक जाएगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अस्मी, कैमरा पर्सन पीयूष के साथ, ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची।